वे सारी बाणा न राम राम और हमारी बहू बेटियां ने बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बच्चे भाई भतीजे हमारे सदा सुखी रहो। बहुत ढेर सारा प्यार। आज मैं तुमने एक ऐसी शिक्षाप्रद विद्वता और ज्ञान तीनों चीज़ पर बात बताऊंगी। इसमें चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई है, अगर जिसको इस पर अर्जित करके घमंड हो जाता है ना, अहंकार इतना हो जाता है। और आजकल सारी जनता दुनिया पढ़ी लिखी है और सभी घमंड में हैं। बहुत कम मिलेंगे ऐसे जो विद्या विनम्रता देती है उसको अपना रहे हूँ। बहुत कम हैं, तो वो है तो करें पर कम। तो ये सदियों से ही चली आ रही है ये बात। ऋषि मुनियों में भी होती थी ये चीज़। तो अभी एक छोटे से जोक के साथ, और आज ये मैं बताऊंगी कैसे एक सरस्वती माँ, देवी सरस्वती जो हमारी जीवा पर वास करती है सबकी पर, ये सिर्फ मीठा सच्चा और अच्छा बोलने के लिए है। और हमारे से काम होते हैं बड़े बड़े गलत बोलते हैं, किसी को गाली दें, कड़वा बोलें, तो ये सरस्वती माँ थोड़ी आज्ञा देती है। ये हमारे अपने विचार हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी एक तुलसीदास महान कवि लेखक, ये इसके रामचरितमानस के जो वो हैं लेखक हैं, ग्रंथ लिखा है उन्होंने। और थे ये बहुत ही एकदम सीधे साधे भोले। इनको पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे। इन्होंने ये सब ही शिक्षा ग्रहण करके विद्वता हासिल कर ली, लेकिन इनको अहंकार हो गया कि भाई मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ मालूम है। तो अभी सरस्वती माँ तो यहाँ बैठी है, वो सब कुछ देख रही है और आदमी भला है, दिल से साफ है, पर इसको ये अहंकार जो आया ये इसको शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। अब ये उनका वार्तालाप है सरस्वती माँ का और तुलसीदास का। उससे पहले शुरू करती हूँ मैं, उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला सुन लो भाई। एक आदमी एक्सपायर हो गया और भाई पति पत्नियों के ऊपर ये बना रखा ही है। वो गया भाई जहाँ पर यमदूत का वो खड़ा था दरबारी, अंदर स्वर्ग और नरक में जाना। उधर जाके उसको लेके गए, उस पर खड़ा हुआ दरबारी बोला, सुनो सुनो, ये स्वर्ग का दरवाजा है और ये नरक का है। बोला अच्छा, स्वर्ग में जो जाएगा ना उसको एक स्पेलिंग बता के अंदर जाना पड़ता है। अगर उसकी ठीक स्पेलिंग बता दी इंग्लिश की, और तो भाई वो अंदर जाएगा ना सीधा नरक में। बोला चल पूछो भाई। वो बोला लव की स्पेलिंग बता। अब वो थोड़ा दूसरे साइड का था एरिया का। वेल कोई से बोला यल ओ वी ए। बोले हाँ ठीक है भाई, चल तो स्वर्ग में चल। अब इतने में उस जो ये यम का दरबारी था अंदर ले जाने वाला, इसका कोई काम आ जाता है। अब उसको बोला रुक भाई रुक, तू जब तक मैं आता हूँ मेरी ड्यूटी दे यहाँ खड़ा होके, जब तक मैं आता हूँ। कोई भी इधर आता है उसे ये लव की स्पेलिंग बूझनी है, फिर सीधा स्वर्ग में, ना भेजो उसको नरक में। ये ध्यान रखना है, भूल से भी नहीं जाना चाहिए। बोला ठीक है जी। वो 1-1.5 घंटे पाछे वो उसकी पत्नी आ जा, एक्सीडेंट हो गया उसका किता। वह देख कर बोली, बोला तू आड़े क्यों कर खड़ा है।
बोला यो है स्वर्ग का दरवाज़ा और यो है नरक का दरवाज़ा। फिर अंदर जब जाएगी तो जब आड़े एक स्पेलिंग सुनानी पड़ेगी। जब स्वर्ग में जाएगी जब तू बोलगी गलत तो नरक है सीधा। बोले अच्छा अच्छा बूझ तावड़ा बूझे मन ने क्या अंती को ने ये वो के बावड़ा था उसने बा उसकी बूझिए कोई ना उधर है। बोले चल बता कहाँ बूझ चोको सलो वाकिया चोको सलो वाकिया। अब वो तो उसने बोले हैं या तो मन कोई नहीं आनती। बोला चलते नरक में। इतने में आ गया वो असली वो दरवाजे वाला। बोला अभी अभी कोई आया है क्या रे गलत बोल गया जी वो स्पेलिंग। और अपना बोला अच्छा ठीक है तो जाओ अभी तुम अपना स्वर्ग में जाओ। जाता जाता नुकन ताजा सर जल्ला किस स्पेलिंग ही धोरो बूझे लेना ताड़े भी मेरा खून सारी जिंदगी आड़े चिपी रहे। तो सुन लो भाई तो ही नहीं कहता झगड़े भाई वीर मर्दाले नरक सरक के भी वो रहे। सुनो तुम तुलसीदास का इतनी इतनी ज्ञान की बात है ये। और मन तो पता नहीं था भाई। सुनो भाई किसी शोध से टीवी में पता चला मन तो कौन सा वो था किसी ने लिखा है बच्चे ने शरारत में लिखा है और वैसे असलियत में भी ये है पता सब न है भाई। शोधों से पता चला है कि आजकल की बहुएं अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही हैं। सास को और सास के बेटे को सुधारने में लगी हुई है। मैंने तो आज देख के आई सुबह भाई तो इसीलिए थारे तो बता दिया। मेरा अपना कोई इसमें अपना विचार नहीं है। तो सुनो भाई एक बार तुलसी जी कहीं से आते हैं और लंबा रास्ता था पैदल चल के आ रहे। बहन को प्यास लगाई तो सरस्वती माँ ने उनकी परीक्षा लेनी थी। बहुत दिन से वो सोच रही थी तो वो बैठ गई अपना रूप बदल के। तो उन्होंने देखा कोई वृद्धा स्त्री बैठी है क्यों ना इस पानी ले रही घर है इसका इधर ही है क्यों ना इससे पानी मांग के पी लूँ। बोला माते प्रणाम मुझे बहुत देर से प्यास लगी हुई है आप मुझे पानी पिला दीजिए। बोली भाई पानी तो मैं पिला दूंगी पर मैं तो आपको जानती नहीं कौन हो आप। मैं नहीं जानती भाई अपना परिचय बताओ। अब तुलसीदास बोले जी मैं पथिक हूँ। पथिक तुम पथिक कैसे हो सकते हो? जी मैं पथिक हूँ कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। बोला पहले मुझे ये बताओ तुम पथिक हो कैसे? हो ही नहीं सकते। पथिक तो दो हैं। ध्यान से सुनियो बच्चा सभी पथिक तो दुनिया में दो हैं भाई एक सूर्य और एक चंद्रमा। पहला सूर्य दूसरा चंद्रमा जो रुकते नहीं हैं उनको पथिक कहते भाई। तो मैं पानी कैसे पिला दूँ भाई तेरे को? अब तुलसीदास को फिर ये हुआ अभी मैं बताओ तुम कौन हो? फिर बोला जी मैं सत्य बताओ तुम कौन हो? कालिदास बोला जी मैं मेहमान हूँ पिला दीजिए पानी। बोला हैं मेहमान तुम कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान भी नहीं हो सकते। संसार में दो ही मेहमान हैं बस। दो ही मेहमान हैं संसार में। पहला धन दूसरा यौवन। ये आते हैं जाते हैं इनका कोई टाइम नहीं है। तो सच बताओ तुम कौन हो और फिर मैं आपको पानी पिला दूंगी। सत्य बताओ तुम कौन हो? तो भाई तुलसीदास को हताश से होकर दुखी होकर फिर पूछा बताओ तुम कौन हो? जी मैं माते मैं सहनशील हूँ।
तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? नहीं, ये सत्य नहीं है। सहनशील दुनिया में दो ही चीज हैं, धरती माता, दूसरा पेड़। पहली धरती माता, दूसरा पेड़। धरती माता पापी, दुष्ट, धर्मी सभी की आत्माओं से बोझ को अपने ऊपर सहती है और उसकी छाती को चीर के उसमें बीज डाल देती है और वो अन्न के इतने भंडार देती है सबको। सहनशील धरती है। फिर दूसरा पेड़ है। अब पेड़ पर कितने पत्थर मारते हैं, उनके ऊपर ढेले फेंकते हैं, लट से तोड़ते हैं, फिर भी वो मीठे फल देता है सबके लिए। जितने पत्थर मारोगे उतने मीठे फल आएंगे। तो आप कैसे सहनशील हो सकते हैं? सहनशील पेड़ है और धरती है। अभी तुलसीदास मूर्छा जैसी स्थिति में आ गए। अब कभी मैं क्या करूं? तो स्त्री बोली, अब सत्य बताओ कि भाई आप कौन हो? तो भाई ये बताओ आप मेरे को। झल्ला करे तुलसी जी दुखी होकर बोले, माते मैं हठी हूँ, हठी, अभी तो मुझे पानी पिला दीजिए, कृपया मेरी प्यास बुझा दीजिए। बोली, अरे बेटा तुम हठी कैसे हो सकते हो? नहीं, सत्य बोलो, तुम हठी हो ही नहीं। हठी तो दुनिया में दो ही चीज है, एक नाखून और एक केस। पहला नाखून कितना ही काटो वो इतने हड्डियां बढ़ते रहेंगे, केस कितनी बार काटो फिर बढ़ जाएंगे। हठी ये दो चीज हैं, नाखून और केस। तो बेटा सत्य बताओ फिर तुम कौन हो? तो ब्राह्मण कौन है? सत्य कहें ब्राह्मण कौन है? अब आप तुलसीदास जी अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। अपमानित हो चुके थे बिल्कुल। कालिदास ने कहा, माते मैं तो मूर्ख हूं, मूर्ख। तो स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख नहीं हो सकते तुम। मूर्ख तो दो ही हैं संसार में, समझे? सुनो, पहला राजा मूर्ख, पहला मूर्ख राजा जो योग्यता नहीं होते हुए भी देश पर, प्रजा पर शासन करता है। दूसरा, उसके दरबार में रहने वाला दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत कार्य करने पर भी तर्क वितर्क करके उनको सही ठहराने की चेष्टा करता है। ये दो ही मूर्ख हैं, राजा, दरबारी पंडित। तो बेटा मैं कैसे पानी पिलाऊं? तुम सत्य बोलो। अब कुछ बोलने की स्थिति में कालिदास नहीं रहे और वृद्धा स्त्री के पैरों में गिर गए। जब याचना मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माँ मुझे पानी पिला दो। जब स्त्री बोली, उठो वत्स, कालिदास ने ऊपर गर्दन उठा के देखा, साक्षात सरस्वती माँ सामने खड़ी है। अब कालिदास का तो, ओ माँ मुझे माफ कर दो माता। बोले,
पुनः नतमस्तक हो गए कालिदास। फिर माता ने उठाया और कहा, पुत्र, तुम अपनी विद्वता से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से तुम अहंकार इतना हो गया कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया। अपनी उपलब्धि मान लिया इन चीज़ों को। उपलब्धि, क्यों इतना अहंकार किया तुमने? और इन विद्वता, ज्ञान, प्रतिष्ठा की उपलब्धि मानकर अहंकार कर बैठे कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, विद्वता है, प्रतिष्ठा है, उपलब्धि है, मेरा ज्ञान है। इन चीज़ों से अहंकार मान के आप बार बार ये कहते रहे, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो सब कुछ तो तुम ही होगे। तो इसलिए मैंने अपना ये स्वांग रच के ये नाटक किया कि मैं तुम्हारी चक्षु खोलूं, अज्ञान के चक्षु खोलूं। जब कालिदास एक महान ग्रंथकारी, लिखने वाला कवि भी, लेखक भी, उसकी भी जीभ पर अहंकार से सरस्वती नाराज हो गई, तो आप लोग और मैं सभी सोचो कि हम क्या क्या बोलते हैं इस जीभ से। कितने अवगुण हैं हमारे अंदर। अब आप ही बताइए, एक एक बोल इस जीवा से ऐसे बोलते हैं। वो बड़े बुजुर्गों ने बोल रखा है ना, सब ने, कि मार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। चाहे मन को कितना ही समझा लो, छोड़ो छोड़ो, ये सोच लेते हम, लेकिन वो निकलता नहीं है अंदर से। सबको पता है इस बात का, क्योंकि वो चोट इतनी गहरी है, उसका घाव भर ही नहीं सकता। तो फिर तुलसीदास को ने फिर पैरों में गिर के अक्षमा मांगी, बहुत बार, माते अक्षमा कर दो। तो सरस्वती देवी माँ ने क्या कहा? देवी सरस्वती माँ ने, पुत्र एक बात और सुनो। देखो, अन्न का अपमान जो करते हैं लोग, अन्न ब्याह शादी में इतना इतना खाना डाल के, हर में थोड़ा थोड़ा खा के और उसको कचरे के ड्रम में डाल देते हैं। ये अन्न का अपमान है। वो क्यों है? क्योंकि उनसे पूछो जो भूखे पेट सोते हैं, और जिंदगी में ये चीज़ तो कभी नसीब ही नहीं होती है। उनसे पूछो अन्न क्या चीज़ होती है। तो देवी सरस्वती माँ कहती है, अहंकार मैंने बता दिया, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं। फिर अन्न का कण और खुशियों का क्षण, इसको कभी मत गंवाने देना, गंवाना मत इसको। खुशियों का जो क्षण है ना, उसके और भी किसी को इकट्ठा करके आस पड़ोस अपना, उसको गंवाओ मत, शायद वो दोबारा मिले या ना मिले। यही अन्न का कण है। अगर गेहूं का दाना भी कभी आपको पैर के नीचे आता दिखाई दे, तो धरती माँ से उठाकर माफी मांगो, उसको अपने मिट्टी के जैसे माथे में लगाओ, चाहे उसको जानवर को डालो, लेकिन उसको उसे अक्षमा मांगो। वो बहुत मेहनत का है। तो भाइयों, भाणों, बच्चों, अगर किसी ने सुनी है तो देखो, मैंने तो देखा आज ये पहली बार सुनी है। आप लोग कोई भी इस जीव से कोई भी कुछ कह देता, सरस्वती इसलिए नाराज होती है कि ज्ञान झाड़ रही है। भाई मैं किसी ज्ञान झाड़ू? मन आज पता चला तो माँ ये आप लोगों में बांट रही हूँ। भाई जिसने पता है उसका भी भला, उसका तो भला है।
और जिसने नहीं पता है तो भाई मैं कौन सा बुरा कर रही हूँ, क्या हो गया। आपस में जिस चीज़ का नहीं पता, आप मेरे को कितनी बता दो, कमेंट में लिख दो ताई दादी ये गलत है, मैं फिर सुधारूँ। तो भाई सब बहनों को राम राम। और बच्चों ये ऐसे ही नहीं कही है मैंने, ये भी वही चीज़ है, ये भी कहीं शोध से ही पता चला। जैसे शोध से आप जैसे बेटे ने लिखा है, निकाल के देखना फोन में, कि आजकल की बहुएं अपने बच्चों को नहीं सुधार रही, बस सास को और उसके बेटे को सुधारने पे लगी हुई है। ये देखना तुम, मैंने तो आज देखा भाई। ये भाई माफ करना और बहुत बहुत राम राम सब ने, और धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद।